मैंने अभी कुछ दिन पहले ओशो के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर लोगों को समझाया था कि क्या ओशो कह रहे हैं कि वुमेन सिर्फ लव के लिए बनी है, वुमेन में क्या इंटेलिजेंस नहीं होती है, ओशो क्या कहना चाह रहे थे क्या नहीं कहना चाह रहे थे। और मैंने भी मेरा थोड़ी टिप्पणी दी, थोड़ा ओपिनियन दिया उसके ऊपर कि कैसे मैन और वुमेन जो बांटे गए हैं, जैसे कि वुमेन को कह दिया गया है कि वुमेन तो बहुत इमोशनल है, मैन को कह दिया है कि वो इमोशनली वो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ कह के जो बांट दिया गया है सोसाइटी के द्वारा। तो वो कैसे अब बड़े बड़े जो फिलोसफर्स की बातें यूज़ कर करके अपने हिसाब से लेके लोग कैसे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कई लोगों को समझ में आया, कई लोगों ने कहा कि हम एज इट इज़ जो ओशो ने कहा है वो लेंगे, उसका मतलब नहीं। कई लोगों ने कहा है कि ऐसे नहीं वैसे, तो बहुत सारी बातें हुई। और उसके ऊपर एक कमेंट आता है ये वाला, ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं सब कुछ क्लैरिफाई करूंगा कि क्यों कहा ओशो ने ऐसा और इसके पीछे कहने का क्या मतलब था और सच में सच्चाई क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ओशो कुछ और कह रहे हैं और तुम कुछ और ही कह रहे हो। औरत ज़्यादा इमोशनल होती है और जो मर्द है वो ज़्यादा एम्बिशियस और इंटेलिजेंट होते हैं, ये बात तो नेचुरल है। तो भाई देखो, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमें इंसानों को एक आदत पड़ी हुई है। वो वीडियो अगर चेक करोगे तो उसमें मैंने एज इट इज़ बात कही थी। हमें जैसा कोई इंसान कह देता है ना, हम उसकी बात एज इट इज़ लेने की आदत पड़ी हुई है। अब यह तो चलो ओशो को सुना है इन्होंने, बहुत सारे और फिलोसफर्स को सुना है। गौतम बुद्ध की मैं तुम्हें एक लाइन बताऊंगा लास्ट में जाते जाते, उस लाइन को है ना अगर जो समझने वाला होगा ना तो तुम उसके बहुत सारे मतलब निकाल सकते हो। तो अगर तुम एज इट इज़ शब्द अगर पकड़ते हुए रह गए ना तो भाई तुम हो गए, तुमने फिर फिलोसफी के डेप्थ तक, साइकोलॉजी की डेप्थ तक जाओ ही नहीं पाओगे तुम। क्योंकि एक बात को कैसे कहा गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसको कहने के पीछे तात्पर्य क्या रह गया है। अब सबसे पहली बात इन्हें यह नहीं पता है, जैसे बहुत सारे लोगों को, कि ओशो ने वो जो बात कही है ना वो साइकोलॉजिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग कही है। मतलब वो साइकोलॉजिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इस समाज ने जो साइकोलॉजी बना दी है एक आदमी और एक औरत की, उसके हिसाब से बात कही थी वो ओशो ने, कि इस समाज ने ये मान लिया है कहीं ना कहीं, ये मतलब तो वो मान लिया तो फिर वो तो होगा ही फैक्ट। जैसे भाई कह रहे हैं नेचुरल है, तो वो फिर अपने आप फैक्ट बन जाएगा। जब तुम छोटे से होते हो बच्चे और तुम धीरे धीरे बड़े होते हो, बचपन से तुम्हें यही तुम्हारा समाज का माहौल ही ऐसा है, तुम्हारे सोसाइटी का माहौल ही ऐसा है कि जो लड़की है वो तो इमोशनल है तो वो अपने इमोशन शो कर सकती है, वो उसको ज़्यादा बाहर के काम नहीं करने हैं, बाहर के कामों के लिए पुरुष है बना हुआ, इसको पढ़ाओ लिखाओ। तो जब तुमने माहौल ही ऐसा सेट कर लिया है तो फिर और क्या होगा, तो फिर तो होगा ही है ना कि जो मतलब औरत है वो ज़्यादा अपने इमोशन शो करेगी और जो मर्द है वो अपने क्या करेंगे, वो मतलब बाहर के काम संभालेंगे, वो मतलब इंटेलिजेंस करेंगे। तुमने जैसा माहौल बना दिया है समाज में, होगा तो वही ना। जब हम पैदा हुए होंगे, जब हम आदि मानव हुए होंगे, तब हमने जो ये रोल्स बांटे होंगे कि मैं ये काम करता हूँ, तू ये काम करता हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे फिर हम डेवलप हुए तो औरत ने अपने इमोशंस को ठिकाना चाहा और सोसाइटी ने मान लिया कि चलो इसका काम यही है। और जो मर्द है उसको ये बोल दिया कि तू मत दिखा इमोशंस, क्योंकि इमोशन दिखाने का काम औरत का है। तो ऐसे करते करते जो सोच बनती चली गई तो वो फिर हमारी साइकोलॉजी में इस दिमाग में बैठ गई कि औरत का काम ये है और आदमी का काम ये है। पर जबकि अगर तुम देखोगे तो जब हम पैदा होते हैं ना तो हम एज अ इंसान पैदा होते हैं और हम में जो फ़र्क है वो सिर्फ बॉडी का ही फ़र्क होता है। बॉडी का फ़र्क मतलब कैसे कि मेरी और एक जो लड़की होगी उसके अंदर फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसका थोड़ा सा फ़र्क होगा, क्योंकि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन जो नामक जो हार्मोन होता है वो थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा देखा जाए तो उसके और मेरे ऑर्गन्स थोड़े अलग हैं, जो ऑर्गन्स हैं शरीर के थोड़े हार्मोन्स अलग हैं। बायोलॉजी देखी जाए हमारी, मतलब जिस हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ है अंदर और बाहर से, उसके अलावा कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अलग है। हमारे इमोशन सेम है, हमारा खून, हमारे सब कुछ सेम है। यहाँ तक कि सबसे मेन चीज़ जो चेतना, जो ऊर्जा, जिसे कई लोग आत्मा कहते हैं, कहीं जो अलग अलग फिलोसफी हुई है उसमें उसे चेतना कहते हैं, और कहीं कहीं कहते हैं कि आत्मा नहीं है, वो एक सोर्स है तुम्हारे अंदर, वो एक मतलब ऊर्जा है जिससे तुम जिंदा हो। तो वो सब के सब सेम है। अब ये जो भाई भी बात कर रहे हैं जिन्होंने किया है कमेंट, ये भी एक इंसान को दिमाग मानते हुए बात कर रहे हैं। और जबकि मैं तुम्हें बाद में ये भी चीज़ बता दूंगा कि ये जो चीज़ तुम सोच रहे हो ये चीज़ भी सही नहीं है, ये भी फैक्ट नहीं, ये भी तुमने एक सोच बना ली है। बस तुम देख रहे हो एक जीव को, एक चेतना को एज अ दिमाग और एज अ शरीर,
बट जबकि वो दिमाग और शरीर से कहीं आगे है। वो सिर्फ दिमाग और शरीर नहीं है जो तुम्हें इन्हें दिमाग और शरीर से बांट रहे हो। यही काम समाज ने किया है कि उन्होंने एक जीव को, एक इंसान को बांटा है दिमाग से कि ये तो औरत ऐसी है, आदमी ऐसा है, शरीर से ऐसा है, वैसा है, ये इसका काम ये है, वो है। अरे भाई, तुम ओशो से जो पहले भी आए हैं फिलोसफर्स, उनको देखो। हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की बात करते हैं। सबसे पहले जो ये सिद्धांत था कि इंसान क्या है वो क्या नहीं है, उनसे पहले कोई ऐसा फिलोसफर हमारे इंडिया में था नहीं जिसने इतनी साफ साफ बात बताई हो कि इंसान के जीवन में दुख क्या है, क्यों है, कैसे है। तो उन्होंने बताया था कि हर किसी के दिमाग में, हर किसी की ज़िंदगी में इच्छाएं हैं, इमोशंस है, भावनाएं हैं, जिनसे वो क्या होते रहते हैं, वो भावनाएं उनसे कंट्रोल होती नहीं है। हमें इन भावनाओं को समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी चीज़ें, अगर हमने इनको समझ लिया, इनको जान लिया, इनको पहचान लिया, तो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम खुद को एज आ बॉडी, एज आ दिमाग, एज आ शरीर, ये सब देखते आ रहे हैं। हम एक चेतना है, हमने सबको बस दूसरों को एक दूसरे से बांट लिया, बस इतनी सी बात है, बाकी सब सेम है। ये जितने भी अंतर हमारे अंदर देखे जाते हैं कि मेरे अंदर ये अंतर है, मेरा जो स्वभाव अलग है उसका सामने वाले का स्वभाव अलग है, मेरा मन अलग है, सामने वाले का मन डिफरेंट टाइप से काम करता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारा जो माहौल रहा था, हमारा जो एनवायरनमेंट रहा था, उसके हिसाब से हमने चीज़ें सीख ली है। तो जितनी भी ये जो चीज़ें होती है ना कि औरत इमोशनल है, आदमी इमोशनल नहीं है, औरत एम्बिशियस नहीं है, आदमी एम्बिशियस है, ये सारी बातें जो समाज है उन्होंने बना ली, ये सोच ली, और वो धीरे धीरे फिर समाज ने धीरे धीरे पास ऑन करते गए, जिसकी वजह से सब यही चीज़ मानने स्टार्ट हो गई। अब जैसे कि ये भाई मानने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे जिन्होंने, जो भाई या बहन जिन्होंने कमेंट किया है, वैसे लोग मानने स्टार्ट हो गए और उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ मान ली कि औरत का काम इमोशनल होना है, आदमी का काम एम्बिशियस होना है, वगैरह वगैरह। बट ये जो बात कही है ओशो ने, अगर ये कही है, अगर इसका मतलब भी यही है जो वो बोलना चाह रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल हिसाब से बात की है उन्होंने, ना कि जो बात होती है उसके हिसाब से, कि मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो हमारा समाज जो है वो क्या इस बात को कैसे मतलब देखता है। अब तुम लोग कहोगे कि हमें तो दिखता ही ऐसा है, वो तुम्हें दिखता इसलिए ऐसा है, औरत तुम्हें ज़्यादा इमोशनल इसलिए दिख रही है, आदमी तुम्हें ज़्यादा एम्बिशियस इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम्हारी जो साइकोलॉजी है, तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारा जो ब्रेन है, उसके अंदर यही बातें डाल दी गई है, तुम्हारी यही बातें डाल दी गई है। इसी वजह से एक औरत ऐसे काम कर रही है और एक आदमी ऐसे काम कर रहा है, नहीं तो उनमें कोई भी फर्क नहीं है। एक बुक है बहुत बढ़िया जेम्स एलन की, एज अ मैन थिंक, और तुम अगर पूरी वेस्टर्न फिलोसफी भी उठा के देखोगे तो वो भी पूरी यही बातें करते हैं कि जो थॉट्स है ना, ये जो हमारी साइकोलॉजी है ना, यही बहुत बड़ा हमारे ऊपर असर डालती है, भले एक इंसान के ऊपर हो, भले एक इंडिविजुअल के ऊपर हो, या फिर भले पूरा समाज ही क्यों ना, पूरा सोसाइटी ही क्यों ना हो। तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं ये चीज़ मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है कि औरतें आजकल ज़्यादा इमोशन शो कर रही है, या फिर पहले इमोशन ज़्यादा शो करती थी, आदमी इतने इमोशन शो नहीं करते हैं, आदमी थोड़े एम्बिशियस होते हैं, नहीं होते। मैं ये चीज़ बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये चीज़ इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये चीज़ हमारी साइकोलॉजी बना दी ऐसी गई है। ये हम रियली में ऐसे नहीं है, ये हम बन गए हैं ऐसे क्योंकि हमने ऐसी अपनी सोच बना ली है, ये हमारी जो सोच है वो हो गई है ऐसे। बाकी अगर ये भी मैं देखना चाहूँ, ये तुम्हें मतलब बताना चाहूँ कि ये जो हमारी साइकोलॉजी ऐसी हुई है वो भी हमें कहीं ना कहीं जगह 100% ऐसे नहीं दिखती है। मैंने क्लासेस पढ़ी है, जो भी मैंने पास की है क्लासेस, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, कितनी मैंने क्लासेस पढ़ी है, तो उसमें से मैंने यही देखा है कि जितनी भी मतलब जो गर्ल्स थी तो मतलब ज़्यादा हुई है एम्बिशंस हैं, बल्कि जो बॉयज़ हैं ज़्यादातर वो अभी भी श्योर नहीं है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो गर्ल्स थी हमारी क्लास में वो अपनी इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाई थी। सामने जो बात हुई है कि अपोजिट शो होती है, फिर भी मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं इमोशन, गर्ल्स में कम होते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ जनरल तरीके से लागू नहीं हो सकती है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो मैं एक बस जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कोई भी एक बात सबके ऊपर लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक बात, सारे जो इंसान हैं उनका स्वभाव अलग अलग है, उनका माहौल अलग अलग है, उनकी सोचने का वे अलग अलग है, तो हर एक बात सबके ऊपर लागू नहीं हो सकती है। हर कोई एक लड़की कुछ और हिसाब से होगी तो दूसरी कुछ और हिसाब से सोचती होगी, कोई एक बॉय कुछ और हिसाब से सोचता होगा तो कुछ दूसरा बॉय कुछ और हिसाब से सोचता होगा।
तो एक ही बात मैं कह दूँ कि सारे जो बॉयज़ है वो तो बहुत एम्बिशन होते हैं नॉर्मली, और गर्ल्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तो ये बात तुम भले ही ऐसे थोप दो, बट ये बात हर किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो हमारा आसपास का जो वातावरण होता है, आसपास का जो माहौल होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, उसके ऊपर भी ये बात होती है डिपेंड कि कैसे कैसे हमारा दिमाग डेवलप हुआ है और कैसे कैसे हमारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ है। तुम कैसे हो एज अ पर्सन, तुमने बाहर से कितना इन्फ्लुएंस लिया है और तुमने बाहर से कितना इन्फ्लुएंस नहीं लिया है, उसके ऊपर भी ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा डिपेंड कि तुम कैसे इंसान रहोगे। तुम थोड़े इमोशनल रहोगे, इमोशनल नहीं रहोगे, तुम थोड़े एम्बिशन रहोगे, एम्बिशन तुम्हारे अंदर होगा या फिर नहीं होगा। तो ये चीज़ कुछ ऐसी नहीं है कि तुमने एक लाइन बोल दी और वो लाइन सबके ऊपर लागू हो जाएगी। यहाँ पे चीज़ें जेंडर के हिसाब से काम नहीं करती है। यहाँ पे चीज़ें वो सामने वाला एज अ ह्यूमन कैसा है, एज अ इंसान कैसा है, उसके ऊपर लागू होगी। रियल में तुम कैसे हो वो तुम्हें खुद को होता है पता कि तुम इमोशनल हो या इमोशनल नहीं हो, तुम एम्बिशियस हो या फिर सच में एम्बिशियस नहीं हो। तो यहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जेंडर आता है बायोलॉजी में, और जो तुम हो एज अ इंसान वो आता है कि तुम हो कैसे, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम क्या हो क्या नहीं हो। तो खुद को हमेशा अपनी बॉडी और जो दिमाग है उससे जोड़ना छोड़ो, खुद को एक चेतना मानो और चेतना मानते हुए खुद को आगे लेके जाओ। जितना तुम खुद को आगे लेके जाओगे, जितना तुम खुद को समझोगे, उतना ही तुम खुद को समझ पाओगे कि ये कोई चीज़ हम जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, बॉयज़ तो ऐसे ही होते हैं, गर्ल्स तो ऐसी होती है। नहीं, जेंडर में तुम कभी भी कुछ जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि सारे ह्यूमन अलग अलग हैं, हर ह्यूमन अलग अलग है। एक बॉय बिल्कुल अलग होगा और दूसरा बॉय बिल्कुल ही अलग होगा। एक जो भी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में, साइकोलॉजी में ये चीज़ें फिट कर दी है कि तुम बॉय हो तो तुम तो ऐसे होगे, तुम गर्ल हो तुम तो ऐसे होगे, इससे ऊपर उठ के हम देखें कि ये सिर्फ साइकोलॉजी है, ये सिर्फ ब्रेन है, ये मैं नहीं हूँ, इससे मैं आगे की चीज़ हूँ। मैं एक चेतना हूँ जिसको पता होना चाहिए कि मेरे को इमोशंस कैसे काबू में है करने, मेरे को मेरी ज़िंदगी में गोल्स क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या है। होप यू गेट द पॉइंट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।